राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास। आज हम लोग महाकवि कालिदास के बारे में देखेंगे। जो भी भारतीय साहित्य या संस्कृत साहित्य से परिचित है वो सभी जानते हैं कि कालिदास संभवतः भारत के तो थे ही, विश्व के भी एक महान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कालिदास का जो असाधारण काव्य रचनाएं थी, अनुपम कल्पना तथा अप्रतिम साहित्य ग्रंथों का जो उन्होंने सृजन किया, उसके कारण जो है वो संस्कृत भाषा के महानतम जो है वो लेखक के रूप में माने जाते हैं। और जिन भी विषयों में कालिदास ने लेखन किया है, दूसरा कोई भी उनकी बराबरी उसमें नहीं कर पाया है। कालिदास जो है वो संस्कृत साहित्य के इतने महान लेखक होते हुए भी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें बहुत कम पता है। चूंकि उनके साहित्य में कश्मीर की घाटियों का, हिम पर्वतों का, जो है वो केसर के लहलहाते खेतों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, तो उससे कुछ लोग मानते हैं कि वो कश्मीर के थे, लेकिन बंगाली साहित्यकार उन्हें बंगाल का कहते हैं। और विंस्टन स्मिथ के हिसाब से कालिदास जो है वो मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। अब कालिदास किस काल और किस युग में थे, इसमें भी विवाद है। इसमें दो मुख्य जो है वो धाराएं हैं। पहला जो मत है वो मानता है कि उनके नाटक में जो विक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है, या विक्रमोर्वशीय जो उनका नाटक है, वो महाराजा विक्रमादित्य के राजसभा में जो है वो उनके नवरत्नों में ही थे। चूंकि उन्होंने विक्रम और जो है उनके लेखक के कारण, तो अगर हम ये माने कि वो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में थे, तो उनका जो पीरियड है या काल है वो 1st सेंचुरी BC में आ जाता है। लेकिन दूसरा जो मत है वो ये मानता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के जो गुप्त शासक थे उनके समय में जो है ये हुए थे। और यहाँ पर जो है महाराजा विक्रमादित्य जो है वो का उल्लेख उनसे है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो संभवतः जो है ये उस समय में गुप्त काल में हुए, तो ये विक्रमादित्य का रेफरेंस जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड को है। अब ये जो दूसरा वाला है, इसमें मान्यता किस आधार पर माना जाता है, इसके फेवर में कि कालिदास जो है वो गुप्त काल में थे। इसमें सबसे पहला कारण बताते हैं कि कालिदास ने कुमार संभव नाम का एक महाकाव्य की रचना की, और ये जो है वो कुमार गुप्त के होने पर जो है वो लिखा, कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है वो इन्होंने ये लिखा था। फिर कालिदास में जो इनका जो काव्य है रघुवंश, उसमें रघु दिग्विजय का वर्णन जो है वो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में वर्णित समुद्रगुप्त से बहुत मिलता जुलता है। वो उनकी जो विजयों का वर्णन है, समुद्रगुप्त सेकंड की विजयों का वर्णन जो कि मंदसौर अभिलेख में मिलता है, इलाहाबाद अभिलेख में जो मिलता है, स्तंभ अभिलेख में, वो उससे मिलता जुलता है। इस कारण से जो है वो कालिदास गुप्त काल में हुए। तब कालिदास ने जो है वो रघुवंश में हूण जाति का उल्लेख किया, और हूण जो है वो गुप्त काल में भारत आए थे। फिर कालिदास में और बौद्ध जो है वो कवि अश्वघोष,
उनके उसमें समानता, लेखनी में समानता हो। और ये माना जाता है कि, और वैसे कवि कालिदास की लेखनी जो है अश्रु घोष से बहुत ज्यादा उच्च स्तर की है। तो ये कह सकते हैं कि अश्रु घोष से उन्होंने ये सीखा और उसके बाद जो है वो उन्होंने अनुसरण कर अपनी शैली को और परीक्षित किया। तो परिष्कार करने का मतलब ये है कि अश्रु घोष पहले हुए और कालिदास बाद में। तो अगर हम इस बात को मानते हैं तो नेचुरली जो है वो कालिदास गुप्त काल के हो गए। और जिस संस्कृत भाषा, शैली और उनकी जो नाटक थे, काव्य थे, उसमें जो वैभव, समृद्धि और शांति या वातावरण जो इन्होंने बताया, वो जो है वो कालिदास का इनके काव्य में पाया जाता है, वो गुप्त काल में ही संभव था। जो सामाजिक परिस्थितियां, जो वैभव जो उसमें दर्शाई गई है, वो जो है वो गुप्त काल में थी। तो इन सारे कारणों को लेते हुए जो है ज्यादातर जो इतिहासकार हैं, अधिकांश जो इतिहासकार हैं, वो कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के समकालीन मानते हैं। कालिदास का जीवन काल और उसके बाद जो इनकी शिक्षा आदि जो कुछ भी है, उनकी कोई हमारे पास प्रमाणिक जानकारी नहीं है। इसमें भी जो है वो कई तरह की कहानियां हैं। इसमें एक कहानी जो ये माना जाता है कि कालिदास जो है पहले बहुत मूर्ख थे और जिस पेड़ पर बैठे थे वहीं उसी पेड़ को काटते थे। और उस समय वहां के राजा की जो पुत्री थी विद्योत्तमा, वो बहुत ही गुणवती थी और बहुत ही ज्ञानी थी। तो दरबारियों ने जो है अपमान करने के उद्देश्य से कालिदास को राजा के सामने लाया और उनकी जो है वो बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बुरी बुरी परीक्षा की, नहीं प्रशंसा की। और राजा ने से प्रभावित होकर उस राजकुमारी का विवाह कालिदास से कर लिया। तो जब राजकुमारी विद्योत्तमा को कालिदास जी की बात सुनी, उसको सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने जो है वो कालिदास जी को खूब कोसा और जो है वो उनको मूर्ख और अज्ञानी तक कहा। इससे जो है वो कालिदास जी तिल मिलाकर घर छोड़कर चले गए। वहां फिर उन्होंने जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र का पाठ किया और जब उसमें उनको महारत हासिल हो गई, तब वो जो है वो वापस आए और जो है वो राजकुमारी ने उनका स्वागत किया। दूसरी जो बात है उसमें ये बताया कि अपमानित होने के बाद कालिदास जी जो है काली माता के मंदिर गए, वहां उन्होंने उनके चरणों में अपनी जीभ काटकर रख दी। इससे जो है वो काली मां प्रसन्न हुई और उन्होंने जो है उसको वरदान दिया और वो उनको जो है वो बहुत ज्ञान और जो है शास्त्र और ये बहुत जो है उनको आ गया और इसी से उनका नाम जो है वो कालिदास है। तो ये अतिशयोक्तियां हैं। जब जानकारी का अभाव होता है तो इस तरह की जो है वो किंवदंतियां आ जाती है। लेकिन संभवतः कालिदास जी जो है पहले बहुत ज्ञानी नहीं रहे होंगे और बाद में जो है वो उन्होंने व्याकरण और काव्य का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि कालिदास जो है वो संस्कृत के महत्तम जो है वो लेखक में से माना जाता है। कालिदास जी की रचनाओं में मुख्य रूप से 4 काव्य, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और 3 नाटक, विक्रमोर्वशीय, मलाविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम प्रमुख है। पहला जो इनका गीति काव्य है ऋतुसंहार, ये इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु को डिस्क्राइब किया गया है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। इनको जो है वो बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कालिदास जी का प्रकृति से विशेष प्रेम था। उनके साहित्य में प्रकृति का अत्यंत ही
मनोरम और सुंदर जो है वो चित्रण किया गया है। फिर कुमार संभव, ये एक उनका उत्कृष्ट महाकाव्य है और इसमें 17 जो है वो सर्ग हैं। इसमें उन्होंने कथा वस्तु के आधार पर शिव पुराण और विष्णु पुराण में जो कथाएं वर्णित की गई हैं उनका इन्होंने लिखा है। और इसमें जैसे पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन किया है, वसंत ऋतु वन में प्रकृति की सुंदरता, शिव की समाधि और शिव द्वारा कामदेव का दहन और रति का जो है वो करुण विलाप, पार्वती की तपस्या, ये सारा तारकासुर का वध, ये सब कथाएं जो है उसमें वर्णन है। लेकिन इसके अंदर भी कालिदास द्वारा अत्यंत ही भावपूर्ण और आकर्षक और सुंदर जो है दृश्य इसमें बताए गए हैं और ये एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचना मानी जाती है। फिर रघुवंश जो है वो संस्कृत साहित्य में ख्याति प्राप्त जो है महाकाव्य है। इसमें 19 वर्ग हैं, इसमें 19 सर्ग हैं और इसमें जो है वो राम और उनके पहले और बाद के, मतलब राम के वंशज राजाओं का चरित्र है। इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि जो है वो लगभग 29 राजाओं का इसमें उल्लेख है और क्रमबद्ध रूप से और बिखरी हुई जो घटनाएं हैं उसको एक अविरल प्रभा में बिना किसी विराम और शैथिल्य के उसको बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। इसमें 10 और 16 सर्ग में तो राम और उनके चरित्र का वर्णन है, 10 से पहले उनके पहले के वंशज और उसके बाद 16 के बाद जो है राम जी के बाद की घटनाएं जो है उसका किया है। और इसमें जो है रघुवंश में इनके रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, कोमल माला गिरने से इंदुमती की मृत्यु और अज का करुण विलाप, ये सब जो है पुष्पक विमान द्वारा राम और सीता का रमणीय स्थलों का भ्रमण, इसका करुण जो है वो वर्णन किया गया है और ये कृति जो है वो पाठकों को आनंदित और भाव विभोर कर देती है। फिर मेघदूत जो है वो विश्व साहित्य का एक अनमोल महाकाव्य है और मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य है। इसमें कुछ 100 से अधिक श्लोक हैं, ज्यादा श्लोक नहीं, 100 है और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और मूल में जो इस काव्य की स्टोरी है उसमें ये एक यक्ष की मनोस्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि यक्ष से राजा कुबेर जो है उनसे नाराज हो जाते हैं और उसको अलकापुरी से निर्वासित कर देते हैं और उनको रामगिरी पर्वत पर जाना पड़ता है। वहां पर जब वो यक्ष जाता है तो उसको अपनी पत्नी का विरह जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब वर्षा ऋतु में एक मेघ बादल जो उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते दिखता है तो वो यक्ष उस मेघ को जो है संबोधित करता है और उससे आग्रह करता है कि चूंकि वो निर्वासित है और वो वहां नहीं जा सकता तो वो उस मेघ को कहता है कि वो अब उसकी पत्नी को उसका संदेश जो है वो पहुंचाए। और उस समय जो प्राकृतिक दृश्य थे उसमें प्रकृति के जो बारिश का जो मौसम है उसके अंदर जो उन्मादी रंगीनियां हैं उसका अत्यंत ही सुंदर जो है वो चित्रण किया गया। और इसमें रामगिरी से अलकापुर पहुंचने का उसने मार्ग में वर्णन भी किया है कि कहां से हे मेघ तुम्हें कहां से जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है उसने अपनी जो व्यथा कही है, उस यक्ष ने अपने जो प्रेम का और अपने विरह का, अपने दुख का जो वर्णन किया है वो अति सुंदर है। और भावाभिव्यंजना और प्राकृतिक जो
वर्णन है, सौंदर्य है, उसमें बारिश के मौसम का, बादलों का, इन सब का जो वर्णन है वो अत्यंत ही सुंदर है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बारीकी से जो है वो हर प्रकृति की हर छटा का, हर रंग का और द्रवित हृदय का की भावनाओं का जो उसमें चित्रण किया गया है वो असाधारण है। इस कारण से मेघदूत को उनकी महानतम कृति में से माना जाता है। फिर नाटक भी कालिदास जी के हैं, जिसमें कि विक्रमावर्षीय नाटक है। इसमें जो है वो पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा जो है वो लिखी गई है। और इसमें जो है पुरुरवा का जो अप्सरा थी, स्वर्ग की अप्सरा, उर्वशी से प्रेम हो जाता है और किस तरह से वो एक निषिद्ध वन में उर्वशी चली जाती है और वहां पर वो लता बन जाती है। तो उसके बाद जो है वो पुरुरवा किस तरह से उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकता है, उसका बड़ा ही जो है वो करुणा भरा जो है वो डिस्क्रिप्शन या वर्णन जो है वो कालिदास द्वारा किया गया है। और उसके बाद संगम में मणि मिलने के बाद उर्वशी वापस अपने ओरिजिनल शेप या मूल रूप में आ जाती है और अंत में दोनों में जो है वो मिलन हो जाता है। तो इसका जो भाव और वनों का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो अद्वितीय माना जाता है। फिर मालविका अग्निमित्रम, ये एक हिस्टोरिकल नाटक है या ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें शुंगवंशीय राजा मतलब अग्निमित्र और उसकी जो पत्नी होती है रानी कीरावती की एक परिचायिका होती है मालविका। और इस मालविका और अग्निमित्र में जो है वो प्रेम प्रसंग हो जाता है, या दोनों में एक दूसरे में जो है वो प्रेम कथा के बारे में लिखा गया। और जब कीरावती को पता चलता है तो वो मालविका को जेल में डाल देती है और बाद में ये मालूम पड़ता है कि वो खुद भी एक राजकुमारी है। तो बाद में जो है वो अग्निमित्र उनका विवाह हो जाता है। फिर संभवतः कालिदास का सबसे उत्कृष्ट नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये कहानी जो है वो शकुंतला और महाराजा दुष्यंत के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की है। इसमें यह बताया गया है कि जब एक बार महाराजा दुष्यंत जब वन में आते हैं, वहां वो शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में देखते हैं, तो जो है वो दोनों में प्रेम हो जाता है और दोनों जो है वो विवाह कर लेते हैं। और बाद में जो है शकुंतला जाती है इनके पास, राजा दुष्यंत के पास जाने वाली है। तो बीच में ऋषि दुर्वासा का जो श्राप है कि जो वो शकुंतला को श्राप देते हैं कि तू जिसको भी याद कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। तो उस कारण से जो है दुष्यंत उसको भूल जाकर अपमानित कर जो है वो उसको अपने दरबार से निकाल देते हैं। और फिर शकुंतला जो है वो वापस आती है और जब राजा दुष्यंत को ध्यान आता है, याद आता है, तो वो वापस आकर और जो है वो शकुंतला से मिलते हैं। तो ये जो पूरा नाटक है, इसमें चूंकि शकुंतला जो है जंगल में रहती है, वन में रहती है, तो वन का जो दृश्य है और शकुंतला का जो वन जीवों के साथ प्रेम है, जिस तरीके से ये बताया गया है कि वो एक हिरण को पालती है और हिरण भी जो है जब शकुंतला के जाने का टाइम आता है तो हिरण भी शकुंतला से लिपट कर रोने लगता है। लताएं कहते हैं कि लताएं जो है वो भी रोती है, वृक्ष के पत्ते जो है वो आंसुओं की तरह टपकते हैं। कहने का मतलब कि प्रकृति भी शकुंतला के जाने से दुखी है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन जो है वो कालिदास ने दिया है, ये अति सुंदर है। फिर जो वियोग बताया गया है शकुंतला का, वो भी जो है वो हृदय को छूने वाला है। तो मानव के अंदर की जो भावनाएं हैं
वो सारी प्रेम की, वियोग की, रस की सब भावनाएं जो हैं और प्रकृति की सुंदरता, ये दोनों में तारतम्य जो है वो कालिदास ने बनाया और इसको गुथा इतने सुंदर तरीके से है कि शायद कालिदास के बाद कोई और जो है ये इतनी सुंदरता से नहीं कर पाया। कालिदास के साहित्य की कुछ विशेषताएं थी, जिसमें सबसे बड़ा है भाषा और छंद योजना। कालिदास की भाषा या जो उसने कालिदास जी ने जो लिखा है वो एक अविरल गति से, जैसे हम अगर कल्पना करें कि नदी जो है वो किस तरीके से अपनी धारा जो है वो कलकल करती हुई बहती है, विरल धारा बहती है, उसी तरीके से कालिदास जी की लेखनी से भी जो भाषा निकलती थी वो एक तरह से निर्बाध रूप से जो है वो एक रूप में बहती हुई निकलती थी। कहीं पर भी इनकी भाषा में शिथिलता नहीं है, अत्यंत जो है वो परिष्कृत जो है वो इनकी भाषा है और उसमें जो कोमलता, सुंदर वाक्य, भावानुकूल शब्द का चयन किया है वो अनुपम है। दूसरा, कालिदास जी ने जो है वो नवीन विषयों में भी समरसता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि ड्राई है या रूखे हैं, लेकिन कालिदास ने उसमें भी जो है वो उसको भी सुंदर बनाकर उसमें रंग भर दिया है। जैसे अगर फूट वृक्ष है और निर्जन खंडर है, उसमें भी कालिदास जी ने उसके अंदर सौंदर्य जो है वो उत्पन्न कर दिया है। फिर कालिदास ने ऐसी नवीन उपमाओं एवं रूपकों का प्रयोग किया है जो काव्य रसिकों और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देती है। कालिदास जी के संपूर्ण साहित्य सजीव प्राकृतिक चित्रण से भरा पड़ा है। जैसे शकुंतला में अगर हम देखें तो जब शकुंतला जो है वो वन में रहती है तो चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, आलियों की राखड़ी गुंजार, माधवी और केतकी की मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्ष, नीम के वृक्ष, सभी इन सबका जो है वो इस प्रकार से चित्रण किया गया है कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने जो है सब कुछ सजीव हो जाता है। और इसके साथ साथ जो एक और विशेषता कालिदास जी की, उन्होंने मानवीय भावनाओं का चित्रण किया है। मन के अंदर के कोमल भाव और विचार, मनुष्य के अंदर क्या विचार है वो बहुत सुंदर है और प्रेम भावनाओं की उद्दार तरंगे जो है उत्पन्न कालिदास द्वारा की गई। जिस तरीके से अगर हम उदाहरण में देखें तो शकुंतला जो है जब शकुंतला को विदा करते हुए समस्त संसार से विमुख होकर निर्जन आश्रम में रहते हुए वितरागी कव्य की पीड़ा के वर्णन में कालिदास ने कण्व ऋषि के हृदय का एक एक कोना छानकर उनकी मर्मांत व्यथा का जो वर्णन किया है वो सर्वमेव एक उदाहरण है। तो इस तरीके से मानवीय भावनाओं का जितनी सूक्ष्मता से, जितनी सुंदरता से कालिदास ने वर्णन किया है वो शायद किसी और ने मुश्किल ही किया हो। और जो और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कालिदास की साहित्य की वो सौंदर्य वर्णन। उन्होंने जो है वो चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो चाहे नारी का सौंदर्य हो, उसको जो है वो प्रकृति और नारी के यौवनमय लावण्य और सौंदर्य का हृदयगाही वर्णन जो है उनके द्वारा किया गया है। हिमालय पर्वत की शोभा वर्णन, वशिष्ठ ऋषि का तपोवन, त्रिवेणी का सौंदर्य हो, सारी ऋतुओं का सौंदर्य हो, ये सब जो है वो बहुत ही सजीव है। और शायद कालिदास प्राकृतिक सौंदर्य के महान उपासक थे और ये प्रकृति का जो मनोरम सौंदर्य है यही संभवतः उन्हीं की भाषा है। इस प्रकार कालिदास जो है वो संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। धन्यवाद।